बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने आज अपना दूसरा सबक शुरू करना है। ये भी एक नज्म है और इसका उन्वान है नात। आज हम इसको, ये हमारी दरसी किताब का चूंकि दूसरा सबक है, तो आज हम इसको अपने तारुफी सबक के तौर पर पढ़ेंगे। यानी आज आप इसमें ये देखेंगे, जैसे हमने पहले सबक को पढ़ा, कि आप इस सबक को कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे, कितने दिन में पढ़ेंगे, कौन से हासिल ताल्लुम को किस दिन पढ़ेंगे, और उससे मुतल्लिका हम कौन सी सरगर्मियाँ और सवालात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे हासिलात ताल्लुम जो इस सबक में, इस नज़्म में शामिल किए गए वो कितने हैं। इसमें मजमूई तौर पर 7 हासिलात ताल्लुम जो हैं उनको शामिल किया गया है, और इससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले इंशाल्लाह 6 या 7 दिनों में हम नात को मुकम्मल करेंगे। उसमें हम मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करेंगे, अमली ज़िंदगी से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ लेंगे और मतन पढ़ेंगे और उसके मश्क के सवालात हल करेंगे। तो इसको हम सबक नंबर 2.1 यानी दूसरे सबक के पहले दिन, 2 से अब यहाँ पे मुराद आपकी दरसी किताब का दूसरा सबक है, और 1 से मुराद उसका पहला हिस्सा है, यानी दूसरे सबक का पहला हिस्सा। 2.1 में आपका जो हासिल ताल्लुम शामिल होगा वो है जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सके। अजीज तलबा, आप जानते होंगे कि ये वो हासिलात ताल्लुम हैं जिनकी हम पिछले कई सालों से बार बार सरगर्मियां कर रहे हैं और इस पे हम सीख रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि इस जैसे हमने अपनी हर जमात में मुख्तलिफ नए असूल ज़वाबित के साथ वाहिद जमा को सीखा, तो यहाँ पे भी इसको शामिल करने का एक मकसद यही है कि आप पिछली जमात में पढ़ाए जाने वाले जो उसूल थे उनको भी एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें, उनकी दोहराई भी हो जाएगी, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इस जमात में जिन असूलों के साथ हमने वाहिद जमा को बनाना है उसको सीखेंगे। सबक नंबर 2.2 यानी दूसरे सबक का दूसरा हिस्सा, और उसमें शामिल हमारे हासिलात ताल्लुम होंगे इस्म मारफा और इस्म नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। आप अपनी तहरीर में, अपनी तकरीर में, बोलने में इस्म मारफा और इस्म नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सके, और ये आप उस सूरत में कर सकते हैं कि जब आपको इस्म मारफा और इस्म नकरा की अच्छे से पहचान हो। सबक नंबर 2.3 यानी दूसरे सबक का तीसरा हिस्सा, उस दिन हमारे जो हासिलात ताल्लुम होंगे उसमें होगा हाफजे में मौजूद नज़्म और अशार लय और आहंग से सुना सकें। इससे कबल हमने इसी हासिल ताल्लुम को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा कि कभी हम उससे पढ़ सकें, लिख सकें और पढ़ सकें। अब हमने करना है सुना सकें, यानी अब आप चूंकि आपकी जमात में आपकी ज़हनी जमात ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, ज़हनी इस्तेदाद में इजाफा हो गया, उसी मुनासिबत से अब आप खुद इस काबिल हो चुके हैं कि आप अशार को या नज़मों को जो आपने याद कर रखी हैं उनको लय और आहंग से सुना सके। इसी दिन हमारे सबक का जो हासिल ताल्लुम होगा उसमें शामिल है किसी नज़्म, कहानी, वाक़यात, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सके। यानी आपके सुनने की सारी सरगर्मियाँ होंगी कि आप सुनते हैं किसी चीज़ को, तो उस पर आपने सुनाना किस तरह, सुन के उस पर किस तरह से उसको बयान करना है। सबक नंबर 2.4 यानी दूसरे सबक का चौथा हिस्सा, और उसके हासिलात ताल्लुम होंगे हाफजे में मौजूद नज़्म और अशार लय और आहंग से सुना सके, और किसी नज़्म, कहानी, वाक़यात, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सके। इससे हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि हम अपनी नात को इन हासिलात ताल्लुम के साथ मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हुए पढ़ेंगे, इसलिए हमारे हासिलात ताल्लुम एक जैसे या एक ही हासिल ताल्लुम जो है वो 1 से ज़्यादा दिनों में उसको हम सीखेंगे या उस पर हम मश्क करेंगे। सबक नंबर 2.5 दूसरे सबक का 5वां हिस्सा, और इसमें शामिल आपका हासिल ताल्लुम है नज़्म को नसर में तब्दील कर सकें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमने इस हासिल ताल्लुम की बहुत ज़्यादा मश्क अपनी पिछली जमात चहारों में भी की है। आपको जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि हम इन हासिलात ताल्लुम को अपने इब्तदाई असबाक में नज़्म में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि आपकी पिछली जमात में पढ़ी जाने वाली चीज़ों की दोहराई हो जाए, और उसको बुनियाद बनाकर हम अपने इस जमात के जो हासिलात ताल्लुम हैं उनको मज़ीद उनको सीख सकें या उन पर मश्क कर सकें। इसी दिन आप सीखेंगे शेर या नज़्म पढ़कर इसका मफ़हूम लिख सकें। अब अगर आपको अंदाज़ा हो तो आपने इससे कबल सीखा नसर में तब्दील करना,
जमात पंजम में चूंकि आपकी ज़हनी इस्तेदाद में इजाफा हो चुका है, आपकी सलाहियतों में इजाफा हो चुका है, तो अब आपके पास जो सीखने की चीज़ है वो है अशार को पढ़ना, समझना और उनका मफहूम लिखना। हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे, इसकी मशक करेंगे। और हमारा सबक नंबर 2.6 जिन हासिलात ताल्लुम पर मुश्तमिल होगा, उसमें शामिल है उर्दू ज़बान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद का मवाद सुनकर समझ सके। यानी किसी बच्चे को हम सुनना पसंद है, किसी को नात सुनना पसंद है, किसी को मिली नगमा सुनना पसंद है, किसी को कोई तबसरा सुनना पसंद है, जो भी जिसको अच्छा लगता है वो बरकी मीडिया से उसको सुने और उसको समझ सके। इस तरह आने वाले 6 दिनों में हम अपने इस नात को मुकम्मल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए और सबक के मतन और उसकी मशक के ज़रिए हम मुख्तलिफ हासिलात ताल्लुम सीखेंगे, ताकि आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा हो, आप बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, आपकी जो सलाहियतें हैं इनमें इजाफा और आप इनका बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो इंशाल्लाह कल सबक के बाकायदा आगाज़ के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।